बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सऊदी इन्फो यूट्यूब में आपको खुश आमदीद कहते हैं। वर्ल्ड इकनॉमिक एक ऐसी तंजीम है जो पूरी दुनिया के सर्वे करती है और मुख्तलिफ़ किस्म के नताइज जारी करती है। पूरी दुनिया के सर्वे किसी भी नौइयत के हो सकते हैं, किसी भी टॉपिक पर हो सकते हैं, लेकिन हाल ही में एक सर्वे किया गया सऊदी अरब में, जिसमें ये चेक किया गया कि मुलाजमतों के हवाले से आइंदा क्या सूरत हाल सऊदी अरब में पैदा होने वाली है। तो उस सर्वे के मुताबिक 56% 56% सऊदी लोगों से जब मुख्तलिफ़ किस्म के सवालात किए गए, तो उसमें से 56% ऐसे लोग थे जिन्होंने ये ख़दशा ज़ाहिर किया कि बहुत जल्द सऊदी अरब में मुलाजमतें कम होने जा रही हैं और बहुत ज़्यादा तादाद में सऊदी लोग अपनी जॉब से हाथ धो बैठेंगे। उसकी वजाहत मुख्तलिफ़ तरीके से दी गई, लेकिन जो सबसे अहम और कॉमन बात थी वो ये थी कि जिस तरीके के साथ सऊदी अरब में जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है और जदीद मशीनों से काम लिया जा रहा है, वहाँ पर इंसान का काम ख़त्म होता जा रहा है, मशीनरी का दौर और रोबोट का दौर आता जा रहा है। आइंदा कई बरसों में ये जगह सऊदी शहरियों की जगह पर रोबोट और मशीनरी आ जाएगी, जिस वजह से बहुत ज़्यादा सऊदी अपनी जॉब से हाथ धो बैठेंगे। जिस तरह एयरपोर्ट पर बहुत ज़्यादा रश रहता था, इमिग्रेशन पॉइंट पर, वहाँ पर पहले ऑफिसर्स की तादाद बढ़ाई गई, काउंटर्स बढ़ाए गए, लेकिन अभी वहाँ पर ख़ुदकार मशीनें नस्ब कर दी गई, जहाँ पर ऑफिसर्स का काम तकरीबन ख़त्म होने के बराबर हो चुका है। इसी तरह अगर आप बैंक सिस्टम को देखते हैं तो बैंक में पहले लोगों के कार्ड प्रिंट हुआ करते थे। अगर आपने चेक बुक लेनी है आपको लाइनों में लगना पड़ता था, लेकिन अभी बैंक्स ने ये सारी फैसिलिटी मशीन में दे दी है। आप बैंक में जाएं, रात हो, दिन हो, छुट्टी हो, कोई भी दिन हो, ख़ुद आप प्रिंट कर लें अपने जो भी आपकी डॉक्यूमेंट है, आपका एटीएम कार्ड है या फिर आपकी चेक बुक है। इसी तरह जवाज़ात ने भी सिस्टम अपग्रेड किए हैं कि आप जवाज़ात की वेबसाइट पे अपना डाटा एंटर करते हैं। इसी तरह अबशिर में पहले आप वीज़े लेने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर के ऑफिस जाया करते थे और वहाँ पर आपको सारा प्रोसेस करना पड़ता था, हाथ में फ़ाइलें लेके जाना पड़ता था, वहाँ पर लाइनों में लगना पड़ता था, लेकिन अभी सब कुछ ऑनलाइन कर दिया गया है। एक एक मशीन 10 से 15 बंदों का एक टाइम पे काम कर रही है। इस तरह मुलाजमतों की कमी का खदशा ज़ाहिर किया जा रहा है। इसी तज्ज़िये के पेश नज़र मैं अपने तौर पर कुछ अगर राय पेश करूँ तो मुझे यूँ लगता है कि जिस तरीके के साथ इतनी तेज़ी के साथ दुनिया इस टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल कर रही है, चाहे वो सऊदी अरब हो या दुनिया का कोई भी मुल्क हो, जिस तरह रोबोट इतनी तेज़ी के साथ मार्केट में आ रही हैं और इसी तरह जितनी भी ऑनलाइन सर्विसेज आ रही हैं, वहाँ पर इंसान इन चीज़ों से दूर होता जा रहा है, प्रैक्टिकल से दूर होता जा रहा है। तमाम काम मशीनी ऑनलाइन होते जा रही हैं। जितनी तादाद में पहले लोग काम करते थे उस तादाद को कम से कम किया जा रहा है और आने वाले वक्त में हो सकता है कि वाकई ये सर्वे सच साबित हो। सिर्फ सऊदी अरब में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में जॉब मिलना मुश्किल हो जाए, बल्कि जॉब के मौके ही ख़त्म हो जाएं। जिस तरह आप जानते हैं कि हर सर्विस ऑनलाइन आपके मोबाइल पर मौजूद है। आपको गाड़ी चाहिए हो तो आप ऑनलाइन गाड़ी मंगवा लेते हैं। आपको घर में कोई भी सामान, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक, कोई भी चीज़ आपको चाहिए, आप घर बैठे अपने मोबाइल पे ऑर्डर करते हैं और आपकी चीज़ आपके घर पर आ जाती है। मुझे भी यूँ लगता है कि आने वाले वक्त में बकाला सिस्टम यानी करियाना स्टोर भी ख़त्म हो जाएंगे। एक बड़े स्टोर बनाए जाएंगे, वहाँ पे स्टाफ रखा जाएगा और वो स्टाफ आपके घर पर सामान आपका पहुँचा देगा। चाहे आप वहाँ पर चीनी का ऑर्डर करते हैं, चावल का ऑर्डर करते हैं, मिर्च मसाले का ऑर्डर करते हैं या फिर किसी सब्ज़ी का, तो आने वाले वक्त में शायद ऐसा हो सकता है। इसलिए बेहतर है कि टेक्नोलॉजी की तरफ ध्यान देना आज के दौर में बहुत ज़रूरी है। टेक्नोलॉजी से दूर रहकर आप कभी भी तरक्की नहीं कर सकते। उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए।